हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। और इस वीडियो के बाद निफ्टी 50 का वीडियो भी देखना ना भूलें। तो आज है 19 नवंबर का दिन, एक्सपायरी का दिन था और बहुत गजब की वॉलेटिलिटी हमको आज बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के अंदर में देखने मिली। और साथ ही ओवरऑल मार्केट में भी अच्छी वॉलेटिलिटी हमको देखने मिल रही थी। 29,300 आज हमने ओपन देखा और लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि 29,000 एक मेजर सपोर्ट है और इसके बाद में 29,300 और 29,500 ये तीन सपोर्ट्स आपको मिलेंगे। और आज हमने देखा कि मार्केट ने सारे ही सपोर्ट्स ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ 28,900 पे क्लोजिंग दी है। 29,300 जो कि सेकंड सपोर्ट था, वहाँ पे ही मार्केट उठते हुए दिखाई दिया, ओपन होते हुए दिखाई दिया, लेकिन वहीं पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेते हुए इमीडिएटली बाउंस बैक होते हुए दिखाई दिया। 29,627 तक मार्केट गया, हाई बनाया, वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हुई और 28,800 का लो बनाया। क्लोजिंग 28,900 के आसपास देखने मिल रही है। तो सारे सपोर्ट्स के नीचे क्लोजिंग देखने मिल रही है। इसका मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल का हम संकेत कह सकते हैं कि हमको मिला है। बट अभी भी अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो अभी भी ओवरऑल ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है। एक प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं हमको देखने मिली है। फर्दर गिरावट 28,000 तक अगर आती है, 28,000 से एक फिर से बाइंग रेंज बन सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा अभी मुझे लगता है कि शॉर्ट्स की रेंज नहीं रहेगी। 28,000 के आसपास आपको फिर से एक बाउंस बैक मिलेगा और मार्केट नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि 28,000 या 27,500, हालांकि मुझे 27,500 भी कम दिखाई देता है, 28,000 और बाकी इसी एरिया के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है। इसका लॉजिक ये है कि मार्केट में अभी जितने भी न्यूज़ है ऑलमोस्ट सारी न्यूज़ डिस्काउंट हो चुकी है। मार्केट में कहीं पे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव अभी कोई इन्फॉर्मेशन आते हुए दिखाई नहीं दे रही है, ना ही कोई न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है। तो मुझे ओवरऑल ट्रेंड अभी यहाँ पे अब साइडवेज का लग रहा है। बहुत ज़्यादा बेयरिशनेस की मुझे यहाँ पे कोई जगह फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वैसी कोई न्यूज़ है नहीं। इतना ओवर स्ट्रेच होने के बाद में डेफिनेटली ये प्रॉफिट बुकिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि निफ्टी की अगर हम बात करें तो 50% इंडेक्स ने रिटर्न दिया है। 20,000 से लेकर 30,000 तक ऑलमोस्ट ये स्टॉक आ चुका है, बैंक निफ्टी आ चुका है। तो लगभग 50% का रिटर्न सिर्फ इंडेक्स ने दिया है। तो डेफिनेटली अब प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं है। ऑलमोस्ट हम दिसंबर एंड की तरफ आ चुके हैं और 2 महीने के अंदर में अगर हम देखें तो 2 महीने में 50% का रिटर्न सिर्फ इंडेक्स ने दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और मेरा मानना है कि जो चीज़ अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा बेरिशनेस के संकेत नहीं है। हाँ, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहते हुए दिखाई देगा। बट मुझे लगता है 28,000 के आसपास फिर से आपको बाइंग रेंज दिखाई देगी, इसलिए बहुत ज़्यादा बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने शॉर्ट पोजीशंस ली है तो मुझे लगता है कि 28,300 और 28,000 के बीच में मार्केट आता है तो एक बार शॉर्ट पोजीशंस अपनी काट ले। हालांकि मेरी अभी शॉर्ट पोजीशंस का अगर मैं व्यू की बात करूं तो डेफिनेटली मेरा भी अभी यहाँ पे शॉर्ट बनाने का व्यू है और 28,300 से लेकर 28,300 के टारगेट्स यहाँ पे मुझे शॉर्ट्स में दिखाई देते हैं। तो डेफिनेटली इस रेंज में आता है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे। कल के अगर ट्रेंड की बात करूँ तो कल का ट्रेंड आप अगर दोनों साइड की तरफ अगर ट्रेड लेते हैं, दोनों तरफ अगर मार्केट जाता है तो 29,300 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। 29,300 के ऊपर मार्केट जाता हुआ नज़र नहीं आएगा आपको। और वहीं में नीचे की तरफ में 28,300 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 28,300 का लेवल भी बहुत आसानी से ब्रेक होता हुआ नहीं दिखाई देगा। और 28,000 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि हमने देखा है कि 2 बार इस लेवल को यहाँ से टेस्ट किया गया है। तो 28,000 इमीडिएटली ब्रेक होता हुआ नज़र नहीं आता है और 28,300 से 28,000 के बीच में अगर आता है मार्केट तो मैंने आपको बाइंग की सलाह दी है और शॉर्ट्स एग्जिट करने की रिकमेंडेशन है। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में 630 से लेकर 635 के बीच में मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी और वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फिलहाल मुझे यहाँ थोड़ी बहुत और गिरावट नज़र आ रही है। 580 के आसपास स्टॉक आता है तो यहाँ पे फिर से बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज फिलहाल कोई बाइंग की सलाह नहीं है। शॉर्ट्स अगर करते हैं तो 600 का पहला टारगेट रहेगा और नेक्स्ट टारगेट 580 का। 580 के आसपास आता तो डेफिनेटली मेरी बाइंग की सलाह रहेगी। तो 580 तक के टारगेट के लिए आप शॉर्ट्स बना सकते हैं। बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पे मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी कल और डेफिनेटली आज अच्छा मूवमेंट सुबह हमने देखा। बैंक निफ्टी नेगेटिव में था बट फिर भी बंधन बैंक परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया। 366 तक के हाईज देखे, ओपन हुआ 356 में, लो बनाया 351.2 का, क्लोज हुआ 352.6। तो मैंने यहाँ पे एक बाइंग की जो रिकमेंडेशन दी थी, बाइंग में मेरी स्टॉप लॉस की सलाह थी 350 की। तो हमारा स्टॉप लॉस अगर देखेंगे तो ट्रिगर नहीं हुआ है। ट्रेंड अगर हमने देखूँ तो ट्रेंड बिल्कुल अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, मुझे कहीं वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। तो साइडवेज टू पॉजिटिव या
अगर साइडवेज भी ट्रेंड रहता है बैंक निफ्टी का, हो सकता है कि बंधन बैंक आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे। इसलिए हमारा जो स्टॉप लॉस है 350 का, ये आप मेंटेन करके चलें। अगर नीचे कुछ भी आता है डिप्स में तो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है 335 के आसपास अगर फिर से आपको मिले तो और ऐड कर सकते हैं बाई। तो आप चाहे तो 350 के आसपास अपने स्टॉप लॉस काटे, 335 के आसपास आता है तो फिर से आप बाई कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे शॉर्ट्स की बात करेंगे तो इस स्टॉक में फिलहाल मेरी शॉर्ट्स की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पे कल हमने अच्छी मूवमेंट देखी थी और एक ब्रेकआउट की सिचुएशन दिखाई दे रही थी। 55 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस स्टॉक में नियर टर्म के अंदर में। आज अगर देखें तो वॉल्यूम्स आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, प्रीवियस वॉल्यूम से आधी दिखाई दे रही है, लेकिन क्लोजिंग नेगेटिव दिखाई दे रही है, 3% तक की गिरावट। तो मैंने एक बात क्लियर कही थी कि अगर कल या कभी भी बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो PSUs में ज़्यादा गिरावट होगी इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंक्स, और वही आपको ऑलमोस्ट आज देखने के लिए मिल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, PNB, इनके अंदर में अच्छी गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है। तो डेफिनेटली ज़्यादा बिट एंड डाउन पहले सबसे पहले यही होते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली आपको अब एग्जिट करना चाहिए। फिर भी अगर किसी को होल्ड करने की इच्छा है तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड अगर देखेंगे तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, अराउंड 46 का स्टॉप लॉस आपका रहेगा, और वापस से फिर से ऊपर के टारगेट 50 रहेंगे। तो मेरा फिलहाल इसके अंदर में अभी कोई फ्रेश खरीदारी का मूड नहीं है, और ना ही मेरे इसमें कोई अभी ऊपर के टारगेट्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अब जब तक ये 50 के लेवल पार नहीं करेगा कोई फ्रेश बाइंग हम नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग पोजीशंस में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पार्शियल प्रॉफिट्स आपको बुक कर लेना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुक करके आप अपनी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, बट करंट लेवल्स पे ना कोई बाई की सलाह है ना कोई सेल की। अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फेडरल बैंक की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी कल हमको इसको अच्छा टारगेट हमको देखने मिला था, और 62 63 तक के लेवल्स हमको कल देखने के लिए मिले। और मैंने कल इसमें कहा था कि आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करके फिर आपको ऊपर के लेवल्स चेस करने चाहिए। और आज अगर हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट हमको देखने मिल रही है, और मेरी यही राय थी आपको कि आप पूरी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड ना करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो बहुत अच्छी गिरावट और बहुत बड़ी कैंडल बनते हुए नज़र आ रही है। 5% की गिरावट आज आपको दिखाई दे रही है। तो मेरा यही मानना है कि फिलहाल इसके अंदर में भी कोई फ्रेश पोजीशंस ना बनाए, स्टॉक्स को थोड़ा कंसोलिडेट होने दें। हालांकि इसके भी ट्रेंड की बात करें तो बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड है, कहीं पे भी नेगेटिविटी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए मेरा मानना है कि करंट लेवल्स पे अगर किसी की पोजीशंस हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने ऊपर में ख़रीदा है तो डेफिनेटली बड़ा है, और अगर यहाँ पे ख़रीदा है, हालांकि मेरी प्रॉफिट बुकिंग की इसमें राय थी, अगर आपने कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हो तो भी मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए आपको। फिर अगर नीचे के लेवल 57 के आसपास मिलता है तो आप बाई कर सकते हैं, या फिर आप 57 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट पोजीशंस को भी होल्ड कर सकते हैं। और अभी मेरा इसमें कोई फ्रेश खरीदारी का मूड नहीं है, और ना ही मेरा यहाँ पे कोई अभी फिलहाल मुझे ऐसे क्यूज मिल रहे हैं। लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर में सस्टेन करा तो डेफिनेटली एक रिवर्सल मिल सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। HDFC बैंक की बात करें तो इसके अंदर में मेरे व्यूज़ क्लियर हैं कि मैंने 1350 का आपको स्टॉप लॉस दिया था, और कल बाइंग की सलाह थी 1400 के आसपास, और 1500 के टारगेट्स थे। और रिस्क रिवॉर्ड मैंने 1:2 का आपको बताया था, जो कि फेवरेबल नहीं था, और 1374 के आसपास ये क्लोज होते हुए नज़र आ रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि एक डबल टॉप बनते हुए नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का डबल टॉप है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के जगह पे ये काम करेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्यूज नहीं है बाइंग के लिए। नीचे मिलता है तो बाई करके चलेंगे, कोई भी ड्रॉप में बाई करें, बट अभी फ़िलहाल फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। 1350 या उसके नीचे मिलता है तो डेफिनेटली बाई करके ही चलेंगे। ICICI बैंक की बात करें तो कल भी इसमें मैंने कहा था कि इसको अवॉइड करें, कोई फ्रेश बाइंग ना करें, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सारे टारगेट्स हमारे इसमें ऑलरेडी काफ़ी पहले ही अचीव हो चुके थे। 480 के आसपास ये आज क्लोज होते हुए नज़र आ रहा है। वॉल्यूम्स अगर देखेंगे तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है, और मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी बहुत करेक्शन डेफिनेटली होते हुए दिखाई देगी। आपको 460 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 460 के लेवल्स के लिए आप सेल करके चल सकते हैं। 460 का लेवल आता है तो प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट करें। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो कल अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक ने पकड़ा था, बट फिर से ओवरऑल अगर सेंटीमेंट देखिए ख़राब होते हुए दिखाई दिया। 33.5 का मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था जो इसमें ट्रिगर हुआ, तो एग्जिट करने की सलाह है। फिलहाल कोई पोजीशंस नहीं बनानी है, ना ही लॉन्ग की और ना ही शॉर्ट्स की, बट अगर ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहा है। थोड़ा सा फिर से ये हर जगह कंसोलिडेट करते हुए चल रहा है। हर 2 पॉइंट में अगर देखें तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बना के ये स्टॉक चलते हुए नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू कोई रखता है तो डेफिनेटली इसको बाय करके रख सकता है, या करंट पोजीशंस भी होल्ड कर सकता है। आपको बहुत अच्छे ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे। इंडसइंड बैंक की बात करें तो मैंने इसमें आपको कहा था कि इसमें एक
यू कप टाइप का पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। 850 का 845-46 का हमने हाई देखा, 804 का लो बना है, 816 का ओपन हुआ था, क्लोज 818 पे, जो लगभग जहां ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। एक ग्रेवस्टोन जो डोजी टाइप का कैंडल बनते हुए नजर आ रहा है। अप ट्रेंड में कभी भी ग्रेवस्टोन डोजी बनता है तो एक रिवर्सल का संकेत होता है, और मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको 795 का दिया था, और कल मैंने इसमें आपको बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। टारगेट हमारा 900 का था। अब अगर कल यहाँ से रिवर्स होता है तो डेफिनेटली अच्छी गिरावट दिखा सकता है, वापस ये अपने नीचे के लेवल्स अराउंड 750 के आसपास आ सकता है। इसलिए 795 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें, करंट लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। कोटक बैंक के अंदर में मैंने कहा था कि इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छी तेजी देख चुके हैं हम, 2000 का टारगेट मैंने आपको दिया था, बट कोई फ्रेश लॉन्ग्स की मेरी फिलहाल अभी इसमें सलाह नहीं है, और अभी भी मेरे को लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा सा स्टॉक को और मार्केट को कंसोलिडेट करने का समय देना चाहिए, उसके बाद ही कोई फ्रेश पोजीशंस इसमें बनाएंगे। पीएनबी की बात करें तो यहाँ पे 32 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। स्टॉप लॉस कल हमने ट्रेलिंग लिया था 30 का, वो आज ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। कल अगर इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर लें, और अगर आपने आज एग्जिट कर लिया तो कोई फ्रेश पोजीशंस ना बनाए, ना शॉर्ट ना लॉन्ग, अवॉइड करें, बेहतर है। आरबीएल बैंक की अगर बात करें तो मैंने 210 का इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया था, और मैंने और ऊपर के लेवल्स आपको बताए थे कि 230, 40, 50, 60 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 220 का तो ऑलरेडी हमारा टारगेट इसमें अचीव हो चुका है। 210 का मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था, मुझे लगता है कि शायद वो कल एक बार ट्रिगर जरूर होगा। आज अगर लो देखें तो एग्जैक्टली 210.2 के ऊपर में बनाया है, तो मुझे लगता है कि कल ट्रिगर जरूर हो सकता है, बट ओवरऑल साइडवेज मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा तेजी मंदी अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मार्केट मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। इसलिए फिलहाल अभी इसके अंदर में कोई फ्रेश पोजीशंस ना बनाए, एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो डेफिनेटली इसको 210 के स्टॉप लॉस के साथ में आप होल्ड करें। अगर आप थोड़ा सा रिस्क और ले सकते हैं तो कम से कम 203 या 204 का स्टॉप लॉस लगाएं, और एग्जिस्टिंग पोजीशंस आप होल्ड करें। अदरवाइज 210 का स्टॉप लॉस लगाएं, इसके नीचे आता है तो एग्जिट कर लें। एसबीआई की अगर बात करें तो कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इस स्टॉक का पैटर्न मुझे थोड़ा डिस्टॉर्टेड लगता है, और मुझे इस पैटर्न बिल्कुल बुलिश लग रहा है, लेकिन मेरे को इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि ये स्टॉक जनरली चलता नहीं है, और अभी ये चल रहा है। और आज अगर देखेंगे तो अच्छी खासी 5% की गिरावट स्टॉक में देखने मिल रही है, और ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक फिर से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 240 के नीचे आ चुका है ये स्टॉक, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये एक आध दिन और ट्रेंड करते हुए नजर आएगा। और मैंने पहले भी जब इसमें बात करी थी, जब ये स्टॉक यहाँ पे था 240 के आसपास, तब मैंने इसमें कहा था कि वापस 235 के आसपास, 237 के आसपास मिलता है तो आप बाई करें, वापस आपको ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो करंट लेवल्स पे मेरी यही सलाह रहेगी आपको कि अगर आपको स्टॉक नीचे के लेवल्स पे मिलता है 230 से लेकर 235 के बीच में, तो हम एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वापस ऊपर के अराउंड 240 तक के टारगेट देख सकते हैं। बट फिलहाल इस गिरावट की में मेरी कोई ज़्यादा सलाह नहीं है। हम बैंक निफ्टी के ओवरऑल ट्रेंड को समझते हुए फिर ही हम कोई लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए फ़िलहाल के लिए मेरा मानना है कि अगर बैंक निफ्टी रिवर्स होता है उस टाइम रिवर्सल में हम कोई भी स्टॉक के अंदर में बाइंग करेंगे। बट अभी भी अगर आप ट्रेंड्स देखेंगे तो बिल्कुल अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, और मार्केट ने बिल्कुल आपको एग्जिट का मौका दिया है। और जब मार्केट एग्जिट का मौका देता है इसका मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल रही है, और वो सेल ऑफ नहीं है। तो इसको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि मार्केट में सेल ऑफ शुरू हो गया है, मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। यस, डेफिनेटली हमको एक रिवर्सल के संकेत मिले हैं, बट हो सकता है कि ये रिवर्सल के संकेत ना हो, ये आपको एक साइडवेज मोमेंटम भी दिखाए, कंसोलिडेशन फेज में भी जाए, क्योंकि अभी भी मार्केट को और ऊपर जाने की क्षमता है। और बैंक निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं आया है। हालांकि 32,000 33,000 के जो लेवल्स हैं वो इसके ऑल टाइम हाई के आसपास आएंगे, और अभी 30,000 के आसपास अगर हम हैं तो डेफिनेटली हम इसके ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, बट अभी भी हम उस जगह पे नहीं हैं जहां से हम और बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अभी भी आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स ना रहें। डेफिनेटली आप शॉर्ट्स करें, इंट्राडे में शॉर्ट्स करें, जहां आपको मौका मिले वहां शॉर्ट्स करें, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट्स करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज आपके स्टॉप लॉसेस ही ट्रिगर होते हुए मुझे नज़र आएंगे। इसलिए मेरा मानना है बहुत ज़्यादा मार्केट में शॉर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में विजिट करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।